हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि पूरी यूट्यूब फैमिली की रिक्वेस्ट थी कि आप वंदना दीदी के घर के रिगार्डिंग अपडेट देते रहिएगा, तो मैं आप सभी के लिए ले आया हूँ वंदना दीदी के घर के रिगार्डिंग एक न्यू अपडेट। तो आज अंकल जी का 5वां दिन है। अंकल जी को गुजरे हुए 5 दिन हो गए हैं। अंकल जी का देहांत हुआ था 2 तारीख को, और मॉर्निंग का उस टाइम पे समय था 10:45। उस समय अंकल जी गए हुए थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में के ऑफिस में। वहाँ पे वो अपने घर के बिजली के बिल को सबमिट करने के लिए गए हुए थे। तो मेरे जीजू साहब के घर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, तो वहाँ पे पंडित जी बैठे रहते हैं और डेली वर्शिप करते हैं, और जो वहाँ पे भागवत गीता वगैरह का पाठ होता है वो डेली सुनाते हैं। और वहाँ पे एक ज्योति लगा दी है बड़ी सी, तो वो जब तक अंकल जी की 13वीं नहीं होती तब तक उसको जलाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज है। तो उसमें देसी घी डेली डालते हैं। तो जो ज्योति है उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसको बुझने नहीं देना है। जब तक अंकल जी की 13वीं नहीं हो जाती तब तक उसी रूम में रहना पड़ता है। तो जीजू साहब तो वहीं पे रहते हैं उसी रूम में, और सिस्टर वंदना बच्चों के साथ होती है। और मेरे घर के फैमिली मेम्बर पापा तो अभी तक घर नहीं आए हैं, वहीं हैं उनके घर में, और साथ में बेबी भी उनके घर में ही हैं। मम्मी घर में आए हैं क्योंकि हमने भी पशु पाले हैं, तो वो भी ज़रूरी काम है। बाकी अंकल जी की कुछ मेमोरेबल पिक्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर की ब्लॉग के शुरुआत में, और ये मॉर्निंग का व्यू है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आज अर्जेंट मॉर्निंग में ही मुझे हमीरपुर जाना पड़ा क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम था, तो इसलिए मैं आज मॉर्निंग में हमीरपुर पहुंच गया। तो थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों के कमेंट आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फिर आप पूछने लग जाओगे कि आपका कौन सा एग्ज़ाम था। तो मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था, उसी को देने के लिए मैं हमीरपुर गया था। हमीरपुर में मेरा सेंटर आया था नदौन के पास, तो काफ़ी दूर था यहाँ हमारे घर से, लेकिन मैं मॉर्निंग में ही जल्दी तैयार हुआ और स्कूटी लेकर निकल पड़ा एग्ज़ाम देने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं पहुंच गया हूं हमीरपुर, और हमीरपुर वैली थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी देर के लिए रुके थे। ये देख सकते हैं आप, मेरे पीछे देखिए कितना सुंदर है यहाँ से व्यू। ये व्यू मैंने तब कैप्चर किया जब मैं एग्ज़ाम देकर आ गया था, वापस घर की तरफ आ रहा था। तो उस टाइम हम यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए रुके क्योंकि मुझे थोड़ी सी ठंड सी महसूस हो रही थी। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे, और यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए धूप सेकी। बाकी एकदम सुनसान और अजीब सा लग रहा था। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अंकल जी हम सबको छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते थे, लेकिन भगवान के आगे क्या मर्जी है किसी की। अंकल जी को इस तरह से साइलेंट अटैक आया। वो तो बिजली के बिल जमा करवाने गए हुए थे। हम सभी यही सोच रहे थे कि वो जैसे डेली बाज़ार जाते हैं उसी तरह गए हुए थे। अगेन हाय टू ऑल। तो आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ घर में पहुँच चुका हूँ और अभी टाइम हुआ है 1 बज चुका है। यहाँ पे लंच टाइम हो चुका है और फैमिली के मेंबर्स मेरे को बुला रहे हैं। मेंबर्स तो क्या, अभी मम्मी है घर पे और प्रियंका, बाकी फैमिली के मेंबर वंदना दीदी के घर पे हैं। तो आज आप लोगों को मैं अपने दिल की बात बता दूं, सच्ची में तो आज मेरा वीडियो बनाने का ज़रा भी मन नहीं कर रहा था, और एग्ज़ाम भी मेरा इतने दूर आया हुआ था सेंटर। तो सवेरे उठकर जल्दी जल्दी मेरे को निकलना पड़ा नदौन के लिए, वहाँ पे ही मेरा सेंटर आया हुआ था। और बाकी अभी जैसे मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ तो ज़रा भी मेरा दिल नहीं कर रहा है ब्लॉग बनाने का, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है वंदना दीदी के घर पे इतना बड़ा लॉस हुआ है। और
शायद ही इसकी भरपाई कभी हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से अंकल ने उनके बन्ना दीदी के घर को संभाला था, मिट्ठू और सानवी को वो खुद डेली स्कूल ले जाते थे, छोड़ते थे वहाँ पे मॉर्निंग में, और जब वहाँ छुट्टी होती थी मिट्ठू और सानवी को तो उनको वापस भी लाने के लिए जाते थे, और काफ़ी लगाव था पूरी फैमिली का उनसे। वो एक रीढ़ की हड्डी थे, बैकबोन थे अपनी फैमिली की। तो अब क्या ही बताऊं, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से हो जाएगा। अंकल जी बहुत ही फिट फाइन थे, इवन वो कभी दवाई तक नहीं खाते थे, और उनको यहाँ तक सिर दर्द वगैरह ये छोटी मोटी बीमारियाँ भी नहीं होती थी। तो ये एकदम से अचानक इतना बड़ा साइलेंट अटैक, उनका हार्ट फेल होना एकदम ही आश्चर्यचकित बात है। और जो मेरे जीजू साहब हैं वो इस सदमे से बाहर नहीं आ रहे हैं। उनको काफ़ी बड़ा सदमा लगा हुआ है, ना सिर्फ उनको, बाकी मेरी सिस्टर वंदना को भी, क्योंकि वो उन्हें एक अपने ससुर ही नहीं मानती थी, रियल फादर की तरह ट्रीट करती थी उनको। और अंकल भी उन सभी को अपने बच्चों की तरह मानते थे। तो इतना बड़ा लॉस हो गया है ये। बाकी अपडेट यही है उनकी फैमिली का कि वहाँ पे परमानेंट एक पंडित जी रख दिए हैं, तो वो अंकल जी के रूम में ही रहते हैं, और जहाँ पे एक बहुत बड़ा दिया बनाया हुआ है और उसमें ज्योति जलाली है, और उस ज्योति को तब तक नहीं बुझने देना है जब तक अंकल जी की तेरवी नहीं हो जाती। तो जो मेरे जीजू साहब हैं वो तो उसी रूम में रहते हैं, और काफ़ी केयर करनी पड़ती है उस ज्योति की। जो हमारा यहाँ का रिचुअल्स है तो उसके रिगार्डिंग जब तक 13 दिन नहीं हो जाते तब तक उस ज्योति के पास ही बैठना पड़ता है, और उसकी केयर करनी पड़ती है, उसको बुझने नहीं देना पड़ेगा। बाकी मिट्ठू और सानवी वो तो अभी बच्चे हैं, और आप लोग जानते ही हैं मिट्ठू और सानवी बहुत ही नटखट हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए और सोचा जाए तो उनको भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। पूरा का पूरा टाइम, इवन तक यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि 24 आवर वो अपने दादाजी के साथ ही टाइम स्पेंड करते थे। तो कमी महसूस तो होगी ही होगी, लेकिन इस दुख से जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा, अपने फ्यूचर की तरफ उस फैमिली को देखना पड़ेगा, और घर को अच्छी तरह से संभालना पड़ेगा। तो डियर यूट्यूब फैमिली, यही अपडेट था उनके घर के रिगार्डिंग। बाकी हुआ तो मैं अपनी सिस्टर वंदना, जीजू और आप सभी के चहेते सानवी और मिट्ठू से भी आपकी बातें करवाऊंगा। तो अगर वहाँ पे उस तरह के माहौल बने तो मैं प्रॉमिस तो नहीं करना चाहता, और ना ही आप लोगों को झूठा दिलासा देना चाहता हूँ। बाकी आप सभी लोग भी प्रे करिएगा दिल से कि अंकल जी की आत्मा को शांति मिले। वो जहाँ पे भी होंगे उनकी आत्मा, उनको ईश्वर के जहाँ पे भी ईश्वर का स्थान है वहाँ पे उनको जगह मिले। और जो मेरे जीजू साहब हैं और सिस्टर वंदना, उनको भी शक्ति दे भगवान इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने की, और अपने भविष्य की ओर देखें वो, और अपने घर को स्ट्रांग बनाए, क्योंकि अब संभल कर तो चलना ही पड़ेगा।